नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे पहली प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि माता सती और भगवान शिव की है। तो चलिए सुनते हैं। ये कहानी तब शुरू होती है जब माता आदि शक्ति ने सतयुग में प्रजापति दक्ष की पुत्री सती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही वह भगवान शिव की भक्त थी और जब वह बड़ी हुई तो भगवान शिव के अलावा किसी और से विवाह करने का विचार उनके लिए पाप के समान था। यह उनके जीवन का मकसद बन गया। इसके लिए उन्होंने महल का सारा सुख त्याग दिया और भगवान शिव का ध्यान करने के लिए जंगल में चली गईं। उन्होंने वर्षों तक शिव की पूजा की, जंगल में संघर्ष किया और भगवान शिव को पाने के लिए बहुत ही कम वन के भोजन पर जीवन व्यतीत किया। अंततः उनकी पूजा से भगवान शिव को उनकी वर्षों की तपस्या से मुक्ति मिल गई और उन्होंने सती से विवाह करने के लिए कहा। लेकिन माता सती के इस विचार से उनके पिता प्रजापति दक्ष प्रसन्न नहीं हुए, जो भगवान शिव को केवल एक वैरागी और तपस्वी मानते थे, जो शमशान स्थल के आसपास रहते हैं और यहाँ वहाँ गाते और नृत्य करते हैं। उन्होंने इस गठबंधन से इनकार कर दिया। लेकिन माता सती का जन्म भगवान शिव के लिए ही हुआ था और उनका गठबंधन प्रकृति की योजना थी, इसलिए विवाह भगवान ब्रह्मा, जो कि दक्ष के पिता भी थे, उनके हस्तक्षेप के बाद हुआ। लेकिन दक्ष इस गठबंधन से नाखुश थे और उन्होंने विवाह के बाद भगवान शिव या माता सती से कोई संबंध नहीं रखा। दक्ष अपने दिल की गहराइयों से भगवान शिव से नफरत करते थे, क्योंकि भगवान शिव गैर अनुरूपवादी थे, जो दक्ष द्वारा निर्धारित नियमों की परवाह नहीं करते थे। भगवान शिव परम स्वतंत्र आत्मा, योगी, सबसे मजबूत और बुद्धिमान, सभी आध्यात्मिक ग्रंथों में सबसे विद्वान और जानकार थे। हथियारों और नृत्य से लेकर मूर्ति कला तक सभी प्रकार की कलाओं के स्वामी थे। लेकिन वह कैलाश में रहे और ध्यान किया और केवल उनके भक्त के द्वारा ही उनको बुलाया जा सकता था। एक बार दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जहां उन्होंने दुनिया भर के सभी लोगों को आमंत्रित किया, लेकिन माता सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माता सती ने सोचा कि पुत्री होने के कारण उन्हें अपने पिता के यहाँ जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने भगवान शिव से अपने साथ आने के लिए कहा, लेकिन उन्हें यह स्वीकार नहीं हुआ। अंततः माता सती स्वयं उनके पास चली गई। माता सती की उपस्थिति दक्ष को अच्छी नहीं लगी, बल्कि बिना निमंत्रण के आने के कारण माता सती का अपमान करने लगे। उन्होंने भगवान शिव के रूप, उनके लंबे गंदे बालों, शमशान स्थलों में उपस्थिति आदि के लिए भी उनका अपमान किया। माता सती अपने और अपने पति के इस अपमान से आहत हुई। वह अपने शरीर को छोड़ना चाहती थी, जो दक्ष ने उन्हें दिया था, और अपने दिव्य रूप आदि शक्ति में आई और दक्ष और उनके परिवार को श्राप दिया। माता सती की आंतरिक ऊर्जा ने उन्हें उत्तेजित कर दिया। शरीर छोड़ने से पहले वह एक ऐसे पिता की पुत्री के रूप में जन्म लेना चाहती थी, जो उनका सम्मान करेगा और फिर से उनका विवाह भगवान शिव से करेगा, जो अंततः तब हुआ जब माता सती ने माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। माता सती की मृत्यु की खबर सुनकर भगवान शिव क्रोध में आ गए और अपने क्रोध से वीरभद्र नामक एक योद्धा को जन्म दिया, जिसने समारोह हाल में मौजूद सभी लोगों को मारना और पृथ्वी को नष्ट करना शुरू कर दिया। जब भगवान शिव को एहसास हुआ कि वीरभद्र विनाश कर रहा है, तो उन्होंने उसे रोकने और बकरी के चेहरे वाले दक्ष को जीवन देने का आदेश दिया। तब भगवान शिव ने माता सती के जले हुए शरीर को पकड़ लिया और पृथ्वी पर घूमने लगे। भगवान शिव के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 52 भागों में काट दिया। ये 52 भाग पृथ्वी के विभिन्न स्थानों में गिरे, जो आज शक्तिपीठ के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद भगवान शिव फिर से कैलाश में गहरी तपस्या में चले गए, जो वर्षों बाद समाप्त हुआ, जब माता सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और उनसे विवाह करने के लिए शिव की पूजा की। माता पार्वती के अवतार ने भगवान शिव को पूरा किया और ब्रह्मांड की पहली प्रेम कहानी और पृथ्वी पर 52 शक्ति पीठों को शिव सती के प्रेम और माँ आदि शक्ति की शक्ति के रूप में पूजा जाता है। ये थी ब्रह्मांड की पहली प्रेम कहानी। बोलो हर हर महादेव। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।